नमस्ते बच्चों। तो चलिए हम वेव्स आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वेव्स बता दिया था और हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव कैसे लिखते हैं वो देख लिया था। यस, उस पर हमने एक क्वेश्चन भी किया था। जब आपको एक इक्वेशन दी हुई थी और उसकी मदद से हमने उसे प्लॉट किया था दो डिफरेंट टाइम पे। तो चलिए उसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव ऑन ए स्ट्रिंग इज गिवन एज y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 60 का होल स्क्वायर प्लस 2. Okay, this is the equation and I am asking you very simple question here. Here y is measured in centimeter, x is also measured in centimeter, t is measured in seconds. My first question is find speed of wave. तो बच्चों कैसे करेंगे स्पीड ऑफ वेव फाइंड? सबसे पहले देख लेते हैं क्या ये इक्वेशन वैलिड है। यस, ये ax प्लस माइनस बी टी जैसा लिखा हुआ है, जैसे हम कभी भी x प्लस माइनस वी टी जैसा लिख सकते हैं। यस, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको उस दिन बताया था। यस, तो सॉल्व करने का तरीका क्या, वेव स्पीड इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ t divided by coefficient of x. तो बच्चों इस बेसिस पर क्या आ जाएगी यहां से अपने पास इक्वेशन 6 डिवाइडेड बाई 2, सो आंसर आ जाएगा आपके पास 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, तो ये आ गया आपके पास स्पीड ऑफ वेव। चलिए एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एम्पलीट्यूड बताएगा, फाइंड एम्पलीट्यूड। ठीक है भाई, अब एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? एम्पलीट्यूड मींस y की मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y निकालने के लिए आप x और t की कोई भी वैल्यू लेने के लिए फ्री है, तो आप x और t को कुछ भी रखे, आपका y मैक्स कितना आना चाहिए। तो आपको एक बात याद दिला दूं कि सपोज किसी स्ट्रिंग पे वेव ट्रैवल अगर कर रही है तो हर पॉइंट कभी ना कभी अपने एक्सट्रीम पे जाता ही है। इवन मैं x को फिक्स कर दूं, ठीक है, x को मैंने फिक्स कर दिया, तो भी मैं टाइम के रिस्पेक्ट में सोच सकता हूं कि कभी ना कभी वो किस पे गया होगा, अपने एक्सट्रीम पे। ठीक है, तो आप कैसे सोच सकते हैं, यू कैन पुट x इक्वल टू 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 जो मीन पोजीशन की लोकेशन है, वो पार्टिकल भी किसी न किसी t पे अपने एक्सट्रीम पे पहुंचा होगा। तो मेरे हिसाब से वो फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर y इज इक्वल टू 60 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों आप खुद ही निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर कम से कम कितनी वैल्यू दे सकता है, 0। तो इस हिसाब से मेरे पास जो एम्पलीट्यूड है बच्चों वो कितना आ गया, हाफ सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें हमें। यस, ओके। सपोज मैं आपसे तीसरा पार्ट पूछ सकता हूं यहाँ पे, फाइंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ वेव, कि वो राइटवर्ड जा रही है या फिर लेफ्टवर्ड, या पॉजिटिव या नेगेटिव। फाइंड डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ वेव, वो आप कैसे पता करेंगे? बहुत ही सिंपल है, इक्वेशन का फॉर्मेट देखिए आप। मैंने आपको सिखाया है कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ x एंड t एक ही साइन रखते हैं, ठीक है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो वेव जा रही होती है कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे x प्लस वी टी दोनों प्लस प्लस है, या माइनस एक्स माइनस वी टी दोनों माइनस माइनस है, तो ऐसे केस में वेव कहाँ जा रही होती है, नेगेटिव डायरेक्शन में। और अगर वो अपोजिट साइन रखते हैं तो वेव जा रही होती है पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो मुझे इनपुट दिख रहा है बच्चों वो किस टाइप का है, 2x माइनस 60 टाइप का है। तो इनके साइंस कैसे हैं, अपोजिट है, तो मैं बोलूंगा वेव इस डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, राइटवर्ड, या फिर आप बोल दीजिए पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज द कन्वेंशन। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है आपसे इस इक्वेशन में, और आपसे पूछ सकता है प्लॉट दिस पल्स, तो आई लीव दिस क्वेश्चन टू यू। ठीक है, प्लॉट इट एट
से t इक्वल टू 0, ठीक है, एंड देन प्लॉट इट एट t इक्वल टू 1 एंड चेक कि 1 सेकेंड में वो कितना ही मूव करेगी, 3 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आगे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे फिर हम यहां से। सो नए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और देखते हैं इक्वेशन ऑफ साइनोसॉइडल वेव, ठीक है, साइनोसॉइडल ट्रैवलिंग वेव। डेफिनेटली हम कौन सी वेव की बात कर रहे हैं, ट्रैवलिंग, जिसमें की एनर्जी ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो साइनोसॉइडल ट्रैवलिंग वेव का क्या मतलब होता है, व्हेन particles of medium performs SHM। देखिए कोई भी पल्स हो, पार्टिकल ऑसिलेट तो करते ही है, पर SHM परफॉर्म कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हर ऑसिलेशन SHM तो नहीं होता। पर अगर ऐसी पल्स या ऐसी वेव हो जिसमें कि पार्टिकल जो है वो कैसी ऑसिलेशन परफॉर्म करे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पार्टिकल की जगह कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसी वेव क्या कहलाएगी, आपकी साइनोसॉइडल वेव, ठीक है। तो मान लीजिए एक स्ट्रिंग है जिसमें साइनोसॉइडल वेव पल्स प्रोड्यूस की गई है, ठीक है। तो अगर मैं साइनोसॉइडल वेव पल्स की बात करूं तो कंटिन्यूअसली ये वेव पल्स प्रोड्यूस हो रही होगी। सपोज यू हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रिंग ऑल द वे इनफाइनाइट लेंथ तक है ये, ठीक है, और इसमें आपने साइनोसॉइडल वेव पल्स प्रोड्यूस की है, मतलब ये आपका सोर्स है, दिस इज सोर्स, और सोर्स ऑसिलेट कर रहा है और इससे क्या प्रोड्यूस हो रही है, साइनोसॉइडल वेव पल्स, इट विल कीप ऑन ट्रैवलिंग। तो किसी भी टाइम t इक्वल टू 0 पे आप y दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन क्या लिखोगी, a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा, यस और नो। तो ये मैंने लिख दिया, आई एम सॉरी दिस इज नॉट एट t इक्वल टू 0, ये मैंने लिख दिया एट x इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 से भी हम लिख सकते हैं, इट्स ए साइन फंक्शन, ओके। तो वहां से भी हम ये इक्वेशन बना सकते थे, पर चलिए मैं टाइम से लिख रहा हूं। तो एसएचएम की इक्वेशन सबको आती है, तो कोई भी लोकेशन मैंने उठा ली x इक्वल टू 0, वहां पे जो पार्टिकल है उसकी मोशन में कैसे दिखाऊंगा, y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। मतलब बहुत ही आसान है कि ये जो मेरा x इक्वल टू 0 का पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो भले ही मैं ये कौन सी वेव दिखा रहा हूँ बच्चों, ट्रांसवर्स, जिसमें कि मीडियम पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, पर ये कैलकुलेशन कहाँ भी वैलिड रहेगी, लॉन्गिट्यूडनल में। सिर्फ y की जगह हम कोई ऐसा सिंबल लेंगे जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के अलोंग ही रहेगा, तो उसकी बात उधर ही करेंगे जब हम साउंड पढ़ेंगे। फिलहाल ये इक्वेशन मैंने लिख दी। अब सपोज ये मैंने वेव किधर ली है, ट्रैवलिंग टुवर्ड्स राइट, सो इफ वेव is traveling towards right, तो वेव किधर ट्रैवल कर रही है बच्चों, राइट की तरफ, कोई इशू नहीं है। तो क्या करोगे आप, यू विल पुट t as t minus x by v, where v is your wave velocity। मैंने आपको उस दिन समझाया था, अगर x का फंक्शन होता तो हम पुट करते हैं x is equal to x minus vt, राइट में जा रहा है तो, लेफ्ट में जा रहा होता तो प्लस लगा देते। तो चलिए देखते हैं क्या इक्वेशन आ जाएगी। तो फिलहाल ये जो y आप देख पा रहे हैं, ये y कब का y है, दिस इज एट x इक्वल टू 0, ठीक है। अब किसी भी जनरल x पे मिल जाएगा आपको, तो जनरल फंक्शन y is now has become function of x and t, earlier it was function of t at x equal to 0, but now it is general at any x and t। कभी नहीं कभी वो यहाँ पे पहुंचेगी पल्स, ये कोई भी पॉइंट x इक्वल टू x है, तो कैसे लिखेंगे अपन, a एम्पलीट्यूड हो गया इनटू साइन ओमेगा, और t की जगह क्या रख दिया बच्चों, t माइनस एक्स बाई वी, ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है बच्चों, डेल्टा। डेल्टा इज जस्ट इनिशियल फेज,
तो चलिए ये भी एक तरीका हो गया, ये भी वेव हो गई, चाहो तो इसे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो y अभी मैं x, t नहीं लिख रहा हूं, पर यू हैव टू कंसीडर कि किस किस का फंक्शन है, पोजीशन एंड टाइम। तो y इज इक्वल टू a साइन ऑफ, अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, ओमेगा t माइनस ओमेगा बाई v इंटू एक्स प्लस डेल्टा। दिस इज हाउ यू गेट। ओके, नाउ व्हाट इज ओमेगा बाई v, इसकी अपन बात कर लेते हैं। तो मुझे याद है एक रिलेशन v इक्वल टू एफ लैम्डा, आई होप आपको भी याद होगा कि वेव स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये हमने डेफिनेशंस के टाइम पे ही देखा था। अच्छा, तो इसे लिखिए आप v इज इक्वल टू f को क्या लिख सकते हैं ओमेगा के टर्म में, अगर मैं लिखना चाहूं तो ओमेगा इज 2 पाई f, सो f इज ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, सो आई राइट ओमेगा बाय 2 पाई इनटू लैम्डा। सो व्हाट विल आई राइट देन, देखिए जरा ओमेगा बाय v चाहिए मुझे, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2 पाई बाय लैम्डा विच इज ओमेगा बाय v। ओके, तो ओमेगा बाई v की जगह मैं क्या भी रिप्लेस कर सकता हूं इस इक्वेशन में, आई कैन राइट 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, ये जो 2 पाई बाय लैम्डा है इसे हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं k, जिसे पढ़ते हैं एंगुलर वेव नंबर। क्या पढ़ते हैं, एंगुलर वेव नंबर। ठीक है, और वेव नंबर क्या होता है ये भी यहीं पे समझ लेते हैं। वेव नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव पर मीटर लेंथ, कि 1 मीटर लेंथ में कितनी वेव है। तो एक वेव की लंबाई लैम्डा होती है, तो 1 मीटर में कितनी वेव्स होंगी, 1 बाई लैम्डा। सो वेव नंबर इसका मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, इन 1 मीटर लेंथ, या पर यूनिट लेंथ बोल सकते हैं अपन इसे। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ ऑफ मीडियम, पर यूनिट लेंथ ऑफ मीडियम। ठीक है, तो ये जो वेव नंबर है बच्चों, ये निकलता है आपके पास 1 बाई लैम्डा, याद रखें। और एंगुलर वेव नंबर जिसे हम k से रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन में, वो क्या रहेगा आपका 2 पाई बाई लैम्डा। तो ये भूले ना, ये फॉर्मूला काफी काम आने वाला है। तो अभी मैं इस इक्वेशन को रीराइट कर देता हूं। तो कौन सी इक्वेशन, जो ऊपर दिख रही है आपको, ये वाली। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर, y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, यस, माइनस ओमेगा बाई v की जगह क्या आ गया, kx प्लस डेल्टा। सो दिस इज द इक्वेशन, ध्यान से देखिए आप, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए साइनोसॉइडल ट्रैवलिंग वेव। देखिए किस किस का फंक्शन आ रहा है, t एंड x, ये भी ऐसे ही आ गया बच्चों, vt माइनस ax माइनस bt, x प्लस bt टाइप का वैसे ही आ गया कि नहीं। देखो आप t और x के कोएफिशिएंट्स अपोजिट साइन रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं कि नहीं। पुराने वेव फंक्शन में सोचो व्हाट वाज वेव स्पीड, आज ही देखा हमने, कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी ओमेगा बाई k। चलिए आ जाइए इधर, ओमेगा बाई k इज v, दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो सारी चीजें फुलफिल्ड है। दिस इज ए परफेक्ट वेव इक्वेशन, जो कि कैसा फंक्शन दिख रहा है, f ऑफ x प्लस माइनस वी टी और t प्लस माइनस एक्स बाई वी, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास ट्रैवलिंग वेव साइनोसॉइडल इन पॉजिटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन में अगर आप लिखना चाहें तो वो लिखेंगे अपन a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस डेल्टा। ठीक है, सो ये जो दूसरी इक्वेशन मैंने लिख दी है, ये आपकी आ गई साइनोसॉइडल ट्रैवलिंग वेव इन विच डायरेक्शन, लेफ्टवर्ड, और ये कौन सी डायरेक्शन आ गई, राइटवर्ड। तो इसकी जो डायरेक्शन ऑफ वेव आगे बच्चों वो है राइटवर्ड, इसे आप लिख ले अच्छे से। ठीक है, और ये है लेफ्टवर्ड। अच्छा, अब एक और बात आप समझिए, क्या मैं इसे kx माइनस ओमेगा टी नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। उसके लिए मुझे सिर्फ किस में चेंजेस करने पड़ेंगे, डेल्टा। ठीक है, तो kx माइनस ओमेगा टी वाला फॉर्मेट भी कौन सा ही वेव बताएगा आपको, राइटवर्ड। वैसे ही kx प्लस ओमेगा टी वाला फॉर्मेट क्या बताएगा आपको, लेफ्टवर्ड। सो यू नोट दिस डाउन। इसके बाद में इसके फॉर्मूले समराइज कर लेते हैं अपन। ठीक है, इसे अब बच्चों ध्यान रखें, अब आगे का सारा डिस्कशन साइनोसॉइडल वेव्स के लिए ही होने वाला है।
ठीक है, अभी हम जनरल वेव्स की बात नहीं करेंगे, आगे की सारी थ्योरी साइनोसॉइडल वेव के लिए। ओके, सो हमें मिल गया साइनोसॉइडल वेव का इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ साइनोसॉइडल वेव, ठीक है, देखिए किस किस फॉर्मेट में आ सकता है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा, या फिर y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये दोनों ही क्या कहलाएंगे बच्चों, वेव मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, या फिर क्या लिख सकते हैं अपन, राइटवर्ड। ठीक है, और दूसरा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस डेल्टा। ठीक है, अब इसको उल्टा करते तो उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर आपको माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स मिल जाए तो भी वो किसके जैसे बिहेव करेगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स। मतलब अगर कभी ऐसे भी दिख जाए आपको y इक्वल टू ए साइन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा, तो भी ये भी कैसी इक्वेशन हो जाएगी आपकी, वेव मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन और लेफ्टवर्ड। ठीक है, अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो बुक्स में आपको जो जनरल कन्वेंशन मिलता है बच्चों, वो ये मिलता है कि वेव मूविंग इन राइटवर्ड डायरेक्शन वो ऐसे लिखते हैं के एक्स माइनस ओमेगा टी, एंड लेफ्टवर्ड डायरेक्शन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ये भी यूज किया तो कुछ भी गलत नहीं है। ओके, तो ये बातें अपन समझ गए। और इसमें क्या क्या रिलेशन है और देखिए जरा, के होता है 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, के की यूनिट वगैरह क्या होगी, ऐसा यूनिट की बात करें तो सिंपली रेडियन पर मीटर। ठीक है, के का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, के रेडियन इज डायमेंशनलेस, यानी कि L टू द पावर -1 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ओमेगा तो आप पहले से ही जानते हैं, तो ओमेगा होता है बच्चों 2 पाई बाय टी। ठीक है, और कभी टाइम पीरियड पूछ ले आपसे तो फटाफट क्या आ जाएगा आपके पास, 2 पाई बाय ओमेगा। फ्रीक्वेंसी की बात कर लें तो एफ होता है ओमेगा बाय 2 पाई। ये सारी बातें आप एनीवे जानते हैं। ठीक है, एफ इज ओमेगा बाय 2 पाई, ओमेगा इज 2 पाई एफ, ऑल दीज थिंग्स यू नो। नाउ कम्स द वेव स्पीड v, जैसे आप बराबर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बाय के लिख सकते हैं कि नहीं, या फिर आप और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, v इक्वल टू एफ लैम्डा से, दैट v इज एफ लैम्डा। आप चेक करिए दोनों बातें एक ही है, आप ओमेगा बाई के लिखें या फिर एफ लैम्डा लिखें, एक ही बात है। तो क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहली कैटेगरी के जो क्वेश्चंस बनते हैं, आपको एक वेव इक्वेशन दे देगा और उसमें से पूछेगा बताओ भाई एम्पलीट्यूड कितना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव नंबर क्या है, वेव स्पीड क्या है, ऑल दैट। ओके, तो इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसे आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब मैंने आपको पहले समझा दिया है कि yx एंड yt एंड yx ग्राफ्स क्या क्या बताते हैं। तो एक बार वापस से मैं आपको बता दूं कि अभी मैं इस इक्वेशन के साथ आगे बढ़ने वाला हूं, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। तो मैं इस इक्वेशन के साथ चीजें आगे सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, तो ये मेरा एक वेव है जो किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइटवर्ड डायरेक्शन में, पर डिस्कशन किसी भी वेव फॉर्मेट के लिए सेम ही रहने वाला है। सो आई हैव दिस साइनसॉइडल वेव इक्वेशन हियर। ओके, अब बात कर लेते हैं वाईटी ग्राफ की। ठीक है भाई, तो आप भूलिए मत वाई क्या था बच्चों, याद दिला दूं मैं, वाई था आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम particles from their
मीन पोजीशंस, डोंट फॉरगेट। तो बिल्कुल एसएचएम वाला y है, कोई अंतर नहीं। जैसे अपन एसएचएम में लिखते थे ना x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा, तो वहां जो x रोल प्ले करता था वो यहाँ पे क्या प्ले कर रहा है, y। अब x क्या है बच्चों, यहाँ पे x है आपकी लोकेशन ऑफ मीन पोजीशन। तो इसे मैं डिटेल में आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है। t आपका टाइम है, डेल्टा इज कॉल्ड द इनिशियल फेज। डेल्टा क्या बोलते हैं अपन, इनिशियल फेज, ठीक है। और साइन के अंदर जो भी टर्म लिखा हुआ है इसे बोलते हैं फेज, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं फेज। और फेज का डेफिनेशन वही है जो एसएचएम में पढ़ा था हमने। क्या है फेज का डेफिनेशन, फेज टॉक्स अबाउट वेयर इज द पार्टिकल एट गिवन पोजीशन एंड गिवन टाइम एंड वेयर इट इज मूविंग, मींस वेलोसिटी की भी बात करता है। तो दिस इज द फेज, ठीक है। तो इन जनरल आपको जो फेज है वो क्या मिल गया यहाँ पे, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द फेज, ऑलराइट, ठीक है। नाउ वाईटी ग्राफ की बात करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं अपन। तो वाईटी ग्राफ क्या बताएगा, सिंपली क्या बताएगा, ये आपको एसएचएम बताएगा, ठीक है। और वाईटी ग्राफ जब भी प्लॉट करेंगे अपन, तो यहाँ पे x क्या रहेगा बच्चों, फिक्स रहेगा, x फिक्स रहेगा। मतलब आप एक ही पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हो, मीडियम में ढेर सारे पार्टिकल एक साथ क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट, ठीक है। आप प्रीवियस वीडियो के एनिमेशंस चेक करिए तो बहुत सारे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, पर सबके सब पार्टिकल वर्टिकल में ऑसिलेट कर रहे हैं और जो एनर्जी है वो हॉरिजॉन्टल में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो एक ही लोकेशन के पार्टिकल पे मेरा ध्यान है, एक ही लोकेशन के, तो वो पार्टिकल कहाँ जा रहा होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बस। और स्ट्रिंग वहां से एनर्जी वहां से क्या हो रही होगी, पास हो रही होगी उस लोकेशन से। इज दैट क्लियर? सो वाईटी ग्राफ में आपका क्या रहेगा, एक्स फिक्स रहेगा। एक्स क्या बताता है, लोकेशन ऑफ मीन पोजीशन। जैसे मैं अगर वाईटी ग्राफ प्लॉट करूं, यहाँ पे वाईटी ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है। सपोज मैंने यही प्लॉट कर लिया वाईटी ग्राफ, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, ये आपका t इक्वल टू 0 है, ये कोई भी टाइम है, जिसे मैं t/4 लिख सकता हूँ, कैपिटल T इज टाइम पीरियड, दिस इज 3t/4, दिस इज t। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज किसी पर्टिकुलर कोई एक पार्टिकल है, सपोज यहाँ पे x की वैल्यू आपकी x0 फिक्स है, यार x इज x0, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग है, उस पर एक पार्टिकल है जो कि ओरिजिन से कहां पे है, x0 डिस्टेंस पे, और वो पार्टिकल जो x0 उसकी मीन पोजीशन है, वो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से अभी कहां पे है, y डिस्टेंस पे। और t इक्वल टू 0 पे वो कहां पे है, मीन पोजीशन पे, t/4 पे वो कहां पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, फिर वापस मीन पोजीशन, नेगेटिव एक्सट्रीम, मीन पोजीशन एंड सो ऑन। सो इट इज ऑसिलेटिंग, इट्स अ सिंपल ग्राफ ऑफ एसएचएम। और यहां से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, यहां से आपको एम्पलीट्यूड मिल जाता है, बिल्कुल कैन फाइंड एम्पलीट्यूड फ्रॉम दिस ग्राफ। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। यस, यू कैन फाइंड टाइम पीरियड फ्रॉम हियर, ठीक है। और टाइम पीरियड आ गया भाई, तो इसके परिवार के सारे सदस्य आ जाएंगे आपके, ओमेगा, देन फ्रीक्वेंसी, ये सब रिलेटेड ही है। अच्छा, और कुछ आ सकता है यहाँ से, और यहाँ से कुछ खास नहीं आ सकता। हाँ, आप पार्टिकल वेलोसिटी की जरूर बात कर सकते हैं, याद होगा आपको पार्टिकल वेलोसिटी, बिल्कुल एसएचएम वाली होगी यहाँ पे। तो पार्टिकल वेलोसिटी होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। कैसे लिखते हैं पार्टिकल वेलोसिटी को हम, पार्टिकल वेलोसिटी को लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी। पर ध्यान रहे अपन यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन ही करेंगे, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर x की बात कर रहे हैं, सो x इज कांस्टेंट हियर, सो vp विल बी vp फॉर पार्टिकल वेलोसिटी, इट इज del y by del t। तो इस ग्राफ की जो स्लोप है, मैं यहाँ वापस लिख देता हूँ आपको, स्लोप ऑफ yt ग्राफ will provide particle velocity at any time, ठीक है। और मैंने पार्टिकल्स नहीं लिखा है, पार्टिकल लिखा है, यानी आप जिस x पे इसे डिफरेंशिएट करेंगे, जिस x को कांस्टेंट रखकर डिफरेंशिएट करेंगे, वही का पार्टिकल का आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। इट्स अ सिंपल थिंग। तो चलिए दूसरा टाइप का जो ग्राफ आता है यहाँ पे, वो आएगा आपका yx ग्राफ। तो ये भी बात कर लेते हैं, yx ग्राफ्स क्या बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो yx ग्राफ में बच्चों कौन फिक्स रहने वाला है, आपका t फिक्स रहेगा। यानी yx ग्राफ बताएगा, क्योंकि हर स्ट्रिंग में साइन वेव ट्रैवल कर रही है और आपने फोटोग्राफ खींच लिया,
तो आपने जिस इंस्टेंट पे फोटोग्राफ खींचा उस टाइम पे स्ट्रिंग का शेप कुछ ऐसा है, मतलब यहाँ का पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से इतना ऊपर है, कोई मीन पोजीशन से नीचे होगा, कोई मीन पोजीशन पे होगा। यानी वाई एक्स ग्राफ किसी पर्टिकुलर टी पर, जैसे मैं टी इक्वल टू टी नॉट बुला सकता हूँ, ये बेसिकली क्या बताता है बच्चों, ये बताता है आपकी शेप ऑफ मीडियम, कि उस टाइम मीडियम कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये बातें आप दिमाग में हमेशा रखें, मैंने इसीलिए बहुत स्ट्रेस भी किया इन चीजों पर लास्ट लेक्चर में। तो अगर मैं इसे प्लॉट करूं, ठीक है, वाई एक्स ग्राफ को किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो सपोज मेरा वाई एक्स ग्राफ ऐसा आ रहा है, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ओके, आ सकता है ऐसा। तो क्या देखने को मिल रहा है मुझे कि ये कोई पार्टिकल है, यहाँ पे कोई पार्टिकल x1 है, यहाँ पे कोई पार्टिकल x2 है, ये x3 है, एंड सो ऑन। सो व्हाट विल यू से कि जो x इक्वल टू 0 का पार्टिकल है वो t इक्वल टू टी नॉट पे कहाँ पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। x इक्वल टू x1 का पार्टिकल कहाँ है, मीन पोजीशन पे। x इक्वल टू x2 का पार्टिकल कहाँ है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे। x3 का पार्टिकल कहाँ है, मीन पोजीशन पे। किस इंस्टेंट पे, t इक्वल टू टी नॉट। ठीक है, तो क्या बता रहा है, शेप ऑफ मीडियम। और यहाँ से क्या क्या जानने को मिल जाएगा हमें, यहाँ से भी हमें एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, बिल्कुल विल नो एम्पलीट्यूड। दूसरा हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों, वेवलेंथ मिल जाएगी। ठीक है, यू विल गेट वेवलेंथ। तो सपोज पीक टू पीक डिस्टेंस, ये आपके लिए वेवलेंथ रहेगी यहाँ पे। ओके, हमने पढ़ा था वेवलेंथ इज नथिंग बट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। ठीक है, सो यू विल गेट वेवलेंथ फ्रॉम हियर। एनीथिंग एल्स यू विल गेट, नो। पार्टिकल वेलोसिटी मिलेगी क्या, यहाँ से नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, यहाँ की स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या रहेगी, इट विल बी डेल बाय डेल एक्स। सो डेल बाय डेल एक्स अगर मैं यहाँ पे निकालूं, क्योंकि कौन फिक्स है, टी फिक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया मैंने वाई को, और वाई किस किस का फंक्शन है, एक्स एंड टी का। ठीक है, तो डेल बाय बाय डेल एक्स कुछ खास मीनिंग नहीं रखता, आप सिर्फ इतना लिख देंगे कि इट इज स्लोप ऑफ द स्ट्रिंग एट एनी टाइम, टाइम इज टी इक्वल टू टी नॉट, एट एनी एक्स बेसिकली। ठीक है, this slope of string at any x. So you can note this. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने साइनसॉइडल वेव का इक्वेशन वापस से वही लिख लिया, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। चलिए सबसे पहले पार्टिकल वेलोसिटी निकालते हैं। पार्टिकल वेलोसिटी निकलेगी डेल वाई बाय डेल टी से। तो चलिए करिए, आपको आना चाहिए पार्शियल डिफरेंशिएशन। a एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। कहानी यहाँ रुकेगी नहीं, कंपोजिट फंक्शन है, ओमेगा टी डिफरेंशिएट होगा टी के रिस्पेक्ट में, क्या मिलेगा भाई, ओमेगा मिलेगा इंटू 1 माइनस एक्स एक कांस्टेंट है बच्चों, आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स कांस्टेंट है, तो के एक्स का डिफरेंशिएशन 0, डेल्टा का भी डिफरेंशिएशन 0। तो आपको वीपी का जो फॉर्मूला है वो क्या मिल गया, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। इसे भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपको, अगर ये वेव फंक्शन है, अगर ये वेव फंक्शन है तो ये आपकी पार्टिकल वेलोसिटी है। तो जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसे याद रखना चाहिए यहाँ पे, वो ये है vp इज इक्वल टू डेल वाई बाय डेल टी। अच्छा, ये जो ए ओमेगा है ये आपकी हो गई वी मैक्स, वीपी मैक्स, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। इसे अपन वेलोसिटी एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, एसएचएम में भी आया था ये टर्म, इट इज आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। ऑलराइट, ओके। अब ये एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कैसे लिखेंगे भाई, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल लिखा जाएगा आपका डेल ऑफ वीपी विद रिस्पेक्ट टू डेल टी। बिल्कुल, इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको एपी क्या मिल जाएगा, ए ओमेगा एज इट इज, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। अच्छा भाई, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आएगा ओमेगा इंटू 1, एक्स कांस्टेंट है, आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये 0, और डेल्टा भी क्या आ जाएगा 0। तो ये ओमेगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको एपी क्या मिल जाएगा, माइनस के साथ, लेकिन है ना, ये मिल जाएगा माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ, बिल्कुल एसएचएम चल रहा है,
कुछ है ही नहीं, बस वहां ओमेगा टी रहता था, यहाँ पे के एक्स और आ गया, क्योंकि वहां एसएचएम एक ही पार्टिकल कर रहा होता था, यहाँ अलग अलग एक्स वाले पार्टिकल सब एक साथ क्या कर रहे हैं, एसएचएम। ओके, सो दिस इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला जो टर्म है ये ए ओमेगा स्क्वायर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, एपी मैक्स, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम, ठीक है, और इसे क्या बोल दोगे आप, एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब जरा ये इक्वेशन 1 बना दो और इसे 2 बना दो, सो बाय 1 एंड 2 आप क्या बोल सकते हैं, देखो जरा, सो बाय 1 एंड 2 आप बोल सकते हैं कि आपका जो एपी है वो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई आ गया, और ये तो आपका क्या आ गया, एसएचएम। तो स्टार्ट ही वहीं से किया कि साइनोसॉइडल वेव वो वेव है जिसके पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम, तो वही कंडीशन हमें अल्टीमेटली मिल गई। चलो जल्दी से हाईलाइट कर लेते हैं कि अपन याद क्या करने वाले हैं। तो एक तो अपने को साइनोसॉइडल वेव की जनरल इक्वेशन याद हो जानी चाहिए, रटना नहीं है इसे, सिर्फ फॉर्मेट याद रखना है। ओमेगा टी माइनस के एक्स भी हो सकता है, ओमेगा टी प्लस के एक्स भी हो सकता है, के एक्स माइनस ओमेगा टी भी हो सकता है, ठीक है, ओनली फॉर्मेट यू हैव टू रिमेंबर। हाँ, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखेंगे, वीपी इज डेल वाई बाय डेल टी, एपी इज डेल वीपी बाय डेल टी। ये कॉस वगैरह रटना नहीं है आपको, यस, बट हाँ, अगर यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस आएगा, यहाँ कॉस है तो वहां साइन आएगा। डेल्टा को आप एडजस्ट करके साइन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस में। दैट ऑल यू हैव डन इन विच चैप्टर, एसएचएम, यस, सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि रिवाइज एसएचएम। तो चलो याद कर लिया अपन ने, ठीक है। अब जरा रिलेट करते हैं पार्टिकल वेलोसिटी को वेव वेलोसिटी के साथ, चलिए कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे अपन लिखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन, ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। और दोनों अलग है बेटा, है ना, पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी दोनों अलग अलग नंबर्स हैं। पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी या पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ। वेव वेलोसिटी, हाँ, अगर मीडियम यूनिफॉर्म है तो वेव वेलोसिटी चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि वेव वेलोसिटी मीडियम की प्रॉपर्टी है। हम आगे इसे डिस्कस भी करेंगे, डिराइव भी करेंगे कि मीडियम के किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो भाई, अच्छा है। तो कैसे डिराइव करें, कोई बहुत बड़ा रिलेशन नहीं है हमारे पास, यहाँ पे हम जानते हैं कि दिस इज द पार्टिकल वेलोसिटी, यस, कोई इशू नहीं है। काम करिए, पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला छाप लीजिए वापस से, ठीक है। तो वीपी आया है अपने पास, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। रिमेंबर, ये फॉर्मूला भले ही मैं इस वेव इक्वेशन के लिए डिराइव कर रहा हूं, पर इसके किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए ट्रू रहेगा, ठीक है। ये वीपी आया, चलो फटाफट से डेल वाई बाई डेल एक्स निकलवा दो भाई, डेल वाई बाई डेल एक्स, ये रहा आपका वाई, इसका डिफरेंशिएशन करो एक्स के रिस्पेक्ट में, ए एज इट इज, बिल्कुल, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा, ठीक है। अब अंदर ओमेगा टी, यहाँ पे टी फिक्स है बच्चों, है ना, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन 0, माइनस के एक्स का डिफरेंशिएशन सिर्फ के, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, और डेल्टा का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, डेल वाई बाई डेल एक्स। तो डेल वाई बाई डेल एक्स आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ ए के कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। अब इसे आप मान लो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। ये वीपी है और ये डेल वाई बाई डेल एक्स है। काम करिए, डिवाइड करिए दोनों को, ठीक है। तो डिवाइड, सो 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको 1 डिवाइडेड बाई 2 करने से, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करने से आपको मिल जाएगा वीपी डिवाइडेड बाय डेल वाई बाय डेल एक्स इक्वल टू, देखो भाई कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ इधर क्या आ रहा है, ए ओमेगा, और नीचे क्या आ रहा है, माइनस ए के, ए कैंसिल, तो इसे मैं लिख पा रहा हूं वीपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा बाई के इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स, ठीक है। तो क्या आ जा रहा है अपने पास, वीपी इज इक्वल टू, आपको याद होगा अभी भी डिराइव किया अपन ने, ओमेगा बाई के इज वेव वेलोसिटी, तो मैं जो v लिख रहा हूं सिर्फ v, इट इज वेव वेलोसिटी, एंड vp इज पार्टिकल वेलोसिटी। सो आई गॉट, डोंट फॉरगेट दिस माइनस, सो आई गॉट दिस रिलेशन, vp इज इक्वल टू माइनस ऑफ v इंटू
del y by del x। ठीक है, तो इसे अपन डब्बे में बंद कर देते हैं, ये अपन याद करने वाले हैं फॉर श्योर, पर इससे ज्यादा इसका मतलब याद करने वाले हैं। तो मतलब क्या बोलता है कि पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग की बात करें, इन जनरल आप मान सकते हैं स्लोप ऑफ मीडियम, तो मीडियम डिफॉर्म हो रहा है वेव के ट्रैवल करने से, वेव इज अ डिस्टर्बेंस। ठीक है, स्लोप ऑफ मीडियम, क्योंकि यहाँ पे कौन रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा। तो ये अपन को मतलब याद रखना है कि वीपी इज माइनस वी स्लोप ऑफ मीडियम दैट इज स्ट्रिंग। तो चलिए इस डेरिवेशन में अपन ने क्या सीख लिया कि व्हाट इज साइनसॉइडल वेव इक्वेशन, हाउ टू राइट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, हाउ टू राइट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब पार्टिकल्स पे फोर्सेस लग रहे हैं, पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम के ओवर ऑसिलेट कर रहा है, बिकॉज ऑसिलेशन ऑलवेज हैपेंस अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड then we derive or we related the particle velocity with wave velocity. See, particle velocity is a changing number, टाइम के साथ बदलता है ये, तो फिर del y by del x भी टाइम के साथ बदलता है। ठीक है, okay, so however v remains constant as long as medium does not change, v does not change. So can note this. ओके, तो चलिए हमने अभी सीखा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, Vp इज इक्वल टू माइनस ऑफ V इंटू स्लोप ऑफ मीडियम। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम अभी स्ट्रिंग वेव आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेट अस सी। सपोज, ध्यान से सुनिएगा, आपको एक साइनोसॉइडल वेव का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और आपको yx ग्राफ दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, चलो मैं बेसिक ही ले रहा हूं। सो दिस इज द yx ग्राफ ऑफ ए साइनोसॉइडल वेव, इट इज कंटिन्यूइंग। ठीक है, मैं कुछ पार्टिकल्स ले रहा हूं, से दिस पार्टिकल इज O और 0, हियर इज ए पार्टिकल which is you call 1, this particle is 2, this particle is 3, this particle is 4, this particle is 5, particle 6, particle 7, particle 8। अब इसके आगे तो कहानी रिपीट ही होगी, है। तो मेरा क्वेश्चन है, दिस इज द yx ग्राफ, मैं लिख देता हूं yx ग्राफ ऑफ ए साइनोसॉइडल wave is given at t equal to t naught। डेफिनेटली yx ग्राफ जब प्लॉट किया गया तो टाइम को क्या रखा गया होगा बच्चों, फिक्स रखा गया होगा। तो कब प्लॉट किया गया है, t equal to t naught पे। चलो भाई बढ़िया, क्वेश्चन ये पूछ रहा है हाउ मेनी पार्टिकल्स, ओके नेम, ऐसे ऐसे पूछ रहा हूं मैं, पहला पार्ट आपसे, नेम द पार्टिकल्स, name particles which are moving upwards and moving upwards at shown instant। जैसे ये समझ में आता है कि कौन से पार्टिकल ऊपर मूव कर रहे हैं इस इंस्टेंट पे, लोग पागलों की तरह स्लोप निकालने में लग जाते हैं। फटाफट उन्होंने देखा, अरे भाई 1 पे जो स्लोप आ रही है पॉजिटिव आ रही है तो 1 ऊपर जा रहा है, 3 पे नेगेटिव आ रही है 3 नीचे जा रहा है, एंड सो ऑन, बस पागलों की तरह। पर ये नहीं सोचते कि ग्राफ कौन सा है, yx है, yt नहीं है। yt होता तो फिर del y by del t which is the slope, सीधा पार्टिकल वेलोसिटी बता देता, पर ये तो yx है, और yx का स्लोप पार्टिकल वेलोसिटी नहीं बताता। पार्टिकल वेलोसिटी कहां से निकलेगी, vp इक्वल टू माइनस v इंटू स्लोप ऑफ स्ट्रिंग। मतलब आपको क्या भी पता होना जरूरी है, आपको वेव वेलोसिटी की तरह ये पता होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर मैं आपको प्रोवाइड कर दूं यहाँ पे इस क्वेश्चन को, केस 1, ये आपको गिवन ही है, ठीक है, इट इज गिवन टू यू, इफ वेव इज
मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो बताओ आंसर भाई। और दूसरा ये भी गिवन है आपको, केस 2, इफ wave is moving in negative direction। तो भी बताओ, फर्क तो पड़ेगा ना, क्योंकि v पॉजिटिव या नेगेटिव है, इस बात से vp को फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस केस में, इन दिस पर्टिकुलर केस, आपका ये जो v है, vp, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आपका वेव वेलोसिटी तो पॉजिटिव हो गया है ना, इनटू स्लोप ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है भाई। अब ये तो पॉजिटिव हो गया कि नहीं? तो अगर स्लोप ऑफ स्ट्रिंग पॉजिटिव रही तो ये फिर माइनस के साथ वीपी नेगेटिव हो जाएगा, और वीपी नेगेटिव का मतलब होगा डाउनवर्ड। आप ये समझ लें, वीपी नेगेटिव अगर आता है इसका मतलब है डाउनवर्ड, पार्टिकल कहां जा रहा है, डाउनवर्ड। और वीपी पॉजिटिव आता है इसका मतलब पार्टिकल जा रहा है अपवर्ड एंड ट्रांसवर्स वेव। और हम अभी उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मैं आपको साउंड में समझाऊंगा कि उसमें क्या मतलब रखेगा, फॉर्मूला यही रहेगा। ओके, तो हियर, ऑलराइट, चलो लेट्स बिगिन। सो लेट्स बिगिन विद पार्टिकल O, 0। व्हाट इज द स्लोप एट 0? स्लोप पॉजिटिव है भाई, आप टेंजेंट बना के देख लो, यहाँ पे एक्यूट एंगल बना रही है टेंजेंट। तो एट O स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव। इसीलिए भाई थोड़ा ऐसे लिख देता है अपन यहाँ पे, एट O स्लोप कैसी आ गई, पॉजिटिव। इसीलिए VP क्या आ गया, नेगेटिव। मतलब कहां जा रहा है ये O, नीचे जा रहा है अभी। ठीक है भाई, नीचे जा रहा है। तो अब मुद्दा उठता है, एट दूसरा पार्टिकल विच इज 1, तो स्लोप 1 पे भाई, 1 पे भी स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है। यहां भी अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो यहां भी स्लोप कैसी आएगी, पॉजिटिव। स्लोप इज पॉजिटिव, इसका मतलब 1 की जो वेलोसिटी है वो भी क्या है, नीचे, नेगेटिव है। एट टू तो भाई स्लोप क्या है, 0। 2 अभी इस मोमेंट पे रेस्ट पे है, स्लोप 0, इसका मतलब VP इज 0। ठीक है। एट 3 चेक करिए भाई, 3 पे, दिस इज 3, तो 3 पे जो स्लोप आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव स्लोप और एक नेगेटिव ये मिलके पॉजिटिव हो गई। तो यहाँ पे जो आपका स्लोप है बच्चों वो नेगेटिव है, और आपकी जो VP है वो पॉजिटिव। ठीक है। एट 4 ऐसे ही चेक करिए, 4 पे भी स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसी है, नेगेटिव। 5 पे भी स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसी है, नेगेटिव। सो यहाँ भी आपकी जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तो VP कैसी आएगी, पॉजिटिव। ठीक है। फिर एट 5, और ये स्टोरी कहाँ पे रिपीट होने वाली है, 6, सेम स्टोरी यहाँ तक। ठीक है। 5 और 6 पे। अच्छा, 7 एंड 8 पे कहानी बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्लोप वापस से कैसी आ गई, पॉजिटिव। ठीक है। सो एट 7 स्लोप आपकी वापस पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब जो VP है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। VP will be negative, and at 8 same story will follow. So what we got this, we got that O is moving downward, 1 is moving downward, 2 is not moving at this moment, okay, 3 is moving upward, 4 is moving upward, 5 is moving upward, 6 is not moving, I'm sorry, 6 is not moving। तो 6 पे तो स्लोप 0 है, तो मैं बदल लेता हूँ इसे। ठीक है। तो 6 पे स्लोप जो है वो 0 है, इसीलिए VP भी क्या है, यहाँ पे 0 है। ठीक है। ओके, देन 7 स्लोप, 7 इज वेलोसिटी इज नेगेटिव, यानी डाउनवर्ड मूव कर रहा है। 8 डाउनवर्ड मूव कर रहा है। अच्छा, चल क्या रहा है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। ठीक है। तो चलिए, ये मैं बस ग्राफ वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि ये पॉइंट हम जस्टिफाई कर सकें सच में। अब सच में वेव होता क्या है बच्चों, आप थोड़ा सा टाइम तो अलाउ करो। ये कब का है, ये T = T0 का है ना।
मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं नेक्स्ट मूवमेंट का ग्राफ। तो नेक्स्ट मूवमेंट पे क्या हो रहा है आप ध्यान से देखेंगे, ये पॉइंट ऐसे आगे बढ़ जाएगा, ऐसा चलेगा, ठीक है। जो आप ग्रीन देख रहे हैं ना, ये पल्स क्या हो गई होगी, आगे बढ़ गई होगी, है ना। और ये तो मैं जीरो से दिखा रहा हूं, ये तो कंटिन्यूअस पल्स है, तो ये इधर से भी आ रही होगी, दिस इज अ कंटिन्यूअस पल्स, इधर से भी आ रही होगी। आई होप यू आर गेटिंग। तो ये वाली जो पल्स है वो अब ऐसी होगी ऐसा चल रहा होगा। तो बताओ भाई ये जो ग्रीन कलर है वो कब का है, ब्लैक कलर कब का है, टी इक्वल टू टी नॉट का। और जो ग्रीन कलर है वो टी नॉट प्लस थोड़ा टाइम अलाउ किया मैंने, डेल्टा टी, ठीक है। तो देखो इस टाइम में ओ किधर गया है बच्चों, ओ गया है नीचे, 1 किधर आया है नीचे, 2 उस मोमेंट पे कहीं नहीं गया बच्चों, ठीक है। ये मैंने बड़ा सा टाइम दिखा दिया इसलिए आपको लग रहा है। 3 कहां गया होगा, 3 गया है ऊपर, 4 कहां गया है, 4 गया है ऊपर, 5 कहां गया है, 5 गया है ऊपर, 6 कहीं नहीं गया इस मोमेंट पे, ठीक है। भले ही इसमें दिख रहा है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा टाइम गैप ले लिया है, हम इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं। तो 7 कहां आया है नीचे, 8 कहां आया है नीचे। तो आप समझ पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे इन पार्टिकल्स के मूव करने की टेंडेंसी किधर है, O1 नीचे, 7 8 नीचे, 3 4 5 ऊपर, 2 and 6 नॉट मूविंग एनीवेयर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट। यहीं पे अगर मैं वेव की डायरेक्शन ऑफ मोशन, इस पर भी ध्यान दीजिए, अभी मैंने डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ जो वेव है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ली है, इसीलिए तो ग्रीन को आगे बनाया मैंने। अगर ये उल्टा जा रहा होता तो जस्ट ये रिजल्ट अपोजिट आ जाते, ठीक है। आप वहां चेक कर लेंगे। तो अगर वेव नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही होती तो आपका ये जो v है फॉर्मूला यही रहता। आप क्या लिखते हैं फॉर्मूला, vp इज इक्वल टू माइनस ऑफ v इनटू स्लोप ऑफ स्ट्रिंग, यही लिखते ना। तो ये जो v है वो खुद में नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाता, तो फिर डिसीजन मेकर कौन हो जाता, स्लोप ऑफ स्ट्रिंग। तो अगर स्लोप ऑफ स्ट्रिंग पॉजिटिव तो वीपी पॉजिटिव, स्लोप ऑफ स्ट्रिंग नेगेटिव तो वीपी नेगेटिव। तो मैं इसी के एक्सटेंशन में यहाँ पर रिजल्ट लिख दूं इनके। तो जो स्लोप है वही, उल्टा नहीं है, ठीक है, जो स्लोप है वही। तो देखिए भाई स्लोप कैसा, पॉजिटिव, यानी ये वीपी क्या हो जाता फिर पॉजिटिव, ये वीपी भी क्या हो जाता बच्चों पॉजिटिव, जैसा स्लोप वैसा। ये वीपी 0 है तो 0 ही रहता, ये वीपी स्लोप नेगेटिव है ना तो ये वीपी नेगेटिव हो जाता, और ये स्लोप पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाता, स्लोप पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाता। आप समझ रहे हैं, ऐसे कंटिन्यूड, तो जस्ट उल्टा होता, ठीक है। तो आई रिपीट, आप कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, बहुत आराम से सॉल्व करिएगा। आपको इक्वेशन दी जाएगी या ग्राफ दिया जाएगा किसी पर्टिकुलर एक्स टाइम पे, वाई एक्स ग्राफ, और पूछेगा कौन से पार्टिकल ऊपर जा रहा है कौन से पार्टिकल नीचे आ रहा है। यू जस्ट हैव टू यूज दिस रिलेशन। पहले क्वेश्चन करिए कि वेव वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, फिर ढूंढिए स्लोप और वो आपको बता देगा कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। ऑलराइट, चलिए नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटा देता हूं। ओके तो चलिए इसी आइडिया पे हम क्वेश्चंस आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस हियर। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप पॉज करिए, सॉल्व करिए, बिल्कुल एसएचएम जैसी फीलिंग आएगी, और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा एनीवे कि उसे कैसे करना है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। मुझे इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू, लेट मी चेंज द मार्कर, y इज इक्वल टू 2, और ये जो 2 है वो सेंटीमीटर में है, ऐसे भी कभी कभी लिखते हैं 2 सेंटीमीटर, इनटू दिस इज साइन ऑफ पाई टी माइनस पाई बाई 2x प्लस पाई बाई 6, ठीक है। और x जो है वो भी आपका सेंटीमीटर में मेजर किया जा रहा है बच्चों,
और जो t है वो सेकेंड्स में मेजर किया जा रहा है। y मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने यूनिट डायमेंशन पढ़ा है, तो यही साइन इज ए डायमेंशनलेस टर्म, साइन का आउटपुट, तो जो यूनिट या एम्पलीट्यूड कैरी कर रहे हैं वो यूनिट किसकी आएगी, y की। तो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस क्वेश्चन दैट y इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, सो इट्स द इक्वेशन इज गिवन टू यू। ठीक है, तो चलो मैं पहला पार्ट बिल्कुल बेसिक पूछ रहा हूं आपसे, राइट एम्पलीट्यूड, देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ठीक है, देन आई आस्क यू एंगुलर वेव नंबर, वेव स्पीड, ठीक है, वेव लेंथ, ओके, और कुछ पूछ सकते हैं। चलो पहले इतना ही बताओ, उसके बाद अपन आगे की बातें करते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल। तो एम्पलीट्यूड भाई कितना आ जाएगा बोलो, सीधा सीधा दिख रहा है, कंपेयर करना है अपने को स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ठीक है, क्या करना है आपको, जस्ट कंपेयर विथ, पर लिख दे रहा हूं मैं, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन विच इज y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। ओके, फटाफट लिखते जाओ। तो a कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, ओमेगा कितना आ गया पाई, यूनिट एज यूजुअल रेडियन पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, f इज ओमेगा बाई 2 पाई, तो फ्रीक्वेंसी आ गई हाफ, दैट इज 0.5 हर्ट्ज, टाइम पीरियड 1/f यानी आ गया 2 सेकेंड्स। ठीक है भाई, ये सब लिंक्ड नंबर्स हैं, ओमेगा, एफ एंड टी। के कितना आ गया, कंपेयर करिए भाई, के आ गया पाई बाई 2, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर मीटर। ठीक है, अच्छा, और v आपके पास दो रास्ते भी निकालने के, यहाँ पे मुझे बेस्ट लग रहा है कि मैं क्या लगा दूं, ओमेगा बाई के। तो भाई ओमेगा कितना है, ओमेगा है पाई, के कितना है पाई बाई 2, तो ये आ गया मेरे पास 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, v द वेव स्पीड। लैम्डा कैसे निकाल सकते हैं भाई, लैम्डा दो रास्ते हैं, v इक्वल टू एफ लैम्डा भी लगा सकते हैं, वहां v पता है f पता है तो लैम्डा आ जाएगा, या फिर अपन k की मदद से निकाल सकते हैं। k क्या होता है भाई 2 पाई बाई लैम्डा, सो लैम्डा को क्या लिख सकता हूं मैं 2 पाई बाई k, लिख सकता हूं कि नहीं, k इज 2 पाई बाई लैम्डा, सो लैम्डा इज 2 पाई बाई k, सो 2 पाई डिवाइडेड बाई पाई बाई 2, तो इस हिसाब से कितना आ गया है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है लैम्डा को, v बाय एफ, तो v कितना आया 2 और f कितना आया 1/2, तो v कितना आता है बच्चों 4 सेंटीमीटर। तो दोनों तरीके से हम ऐसे कर सकते थे। तो मैंने पहला बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, एम्पलीट्यूड, ओमेगा, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड ऑल दीस नंबर्स। ओके, चलिए इसी से लिंक एक आध क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ लेता हूं। जैसे दूसरा मैं पूछ लेता हूं, फाइंड वेलोसिटी एम्पलीट्यूड एंड एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड। कोई आपत्ति नहीं, हमें कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट याद होना चाहिए। एसएचएम के रिजल्ट है वीपी मैक्स, क्या होता है ए ओमेगा, फटाफट लिख दो, ए कितना है 2 और ओमेगा कितना है पाई, तो ये आ गया आपके पास 2 पाई यानी कि 6.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अंडरस्टैंड, वेव स्पीड कितनी है बच्चों 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी जो स्ट्रिंग है उस पर जो वेव है या एनर्जी है वो ट्रैवल कितने रेट से कर रही है पर सेकेंड 2 सेंटीमीटर आगे आ रही है, जबकि पार्टिकल मैक्सिमम स्पीड कितनी रख रहा है 6.28, इट इज मैक्सिमम स्पीड। ऐसे ही एपी मैक्स, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, वो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, आपको पता है एसएचएम पढ़ा हुआ है, ओमेगा क्या है आपके पास पाई का स्क्वायर इंटू ए, पाई स्क्वायर को मैं ऑलमोस्ट 10 ले लूं, इंटू एम्पलीट्यूड कितना दिया है मुझे 2, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दिस सिचुएशन। और आपसे क्या पूछ सकता हूं मैं यहाँ पे, मैं आपसे पूछ सकता हूं फाइंड पार्टिकल वेलोसिटी, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड its velocity at, say I give you x is equal to 1 centimeter and t equal to 0. Say I ask this particular question to you कि एक पार्टिकल है, ठीक है,
जो x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पे, यानी x क्या होगा उसका, x होगा मीन पोजीशन। आप विजुअलाइज कर रहे हैं, सपोज यहां से एक स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है बिल्कुल ऐसी, ठीक है, वहां तक एक स्ट्रिंग जा रही है, तो ये ओरिजिन है, यहाँ से कितनी दूर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे स्ट्रिंग का एक पार्टिकल है और वो क्या कर रहा होगा, ऑसिलेट। तो t इक्वल टू 0 पे वो कहाँ है, हो सकता है मीन पोजीशन पे हो सकता है अब कहीं पे बीच में हो सकता है मीन पोजीशन से नीचे हो, दैट यू हैव टू फाइंड। एंड एट दैट टाइम व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये भी आपको पूछी जा सकती है। तो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन आउट, हाउ टू सॉल्व। ओके, सो कोई आपत्ति नहीं है, सबसे पहले आपको y फाइंड करना है। तो y कब फाइंड करना है, जब x आपका 1 सेंटीमीटर है और t 0 है। फटाफट पुट कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या है इक्वेशन आपके पास, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं सेंटीमीटर टर्म हटा दे रहा हूँ, आंसर मेरा सेंटीमीटर में ही आएगा ताकि स्पेस मिल जाएगा मुझे। 2 साइन ऑफ, अच्छा t की जगह 0 रख दिया तो पाई t 0 हो गया, माइनस x की जगह 1 रख दिया तो ये पाई बाई 2 हो गया, और ये कितना हो गया, पाई बाई 6। अब तो छोटी मोटी ट्रिग्नोमेट्री है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास y आ गया, y एट x इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 0, यू गेट 2 साइन ऑफ, ठीक है। ये आ गया आपके पास पाई बाई 6 माइनस 90, है ना, साइन ऑफ थीटा माइनस 90। अब 90 माइनस थीटा तो आपने सुना है ना, तो थीटा माइनस 90 कैसे करेंगे, कोई आपत्ति की बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, माइनस कॉमन निकाल लो बाहर, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 6, सॉरी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6। अब बन गया 90 माइनस थीटा, तो लिख दो कॉस, आ गया कॉस ऑफ पाई बाई 6। आप जानते हैं कॉस 30 डिग्री इज व्हाट, 1/2 या √3/2, सो माइनस ऑफ 2 इनटू √3/2। ओके, तो 2 से 2 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, यानी ये नंबर कितना निकल के आ रहा है, 1.73 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझिए, ठीक है, इसका मतलब है कि x इक्वल टू 1 पर जो मीन पोजीशन है जिस पार्टिकल की, वो t इक्वल टू 0 पे अपनी मीन पोजीशन से कितना नीचे है, 1.73 सेंटीमीटर नीचे है, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं ये पुराना वाला पार्ट हटा दे रहा हूं सो दैट आई कैन एक्सप्लेन ऑन द ग्राफ। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये आपकी वेव है, ठीक है। मैं इसका y x ड्रॉ कर रहा हूं, और x इक्वल टू 1, ये आपका 0 है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 है, ठीक है। x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ y-x ग्राफ का t इक्वल टू 0 पे। तो x इक्वल टू 0 का पार्टिकल कहाँ पे है बच्चों, साइन पाई बाई 6, यानी कि 1/2 पे है, वो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर वाला पार्टिकल है वो नीचे है। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा इस वेव का, ये और नीचे जाएगा क्योंकि एम्पलीट्यूड कितना है इसका, कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा बच्चों देखने में, ठीक है। तो ये आपका x इक्वल टू 1 है, here is minus of √3 and here is minus of 2। At this particular instant ये पार्टिकल कहाँ पे है, -√3 पे है, of x इक्वल टू 1 and t इक्वल टू 0। अब इसका एक और पार्ट पूछा मैंने, वेलोसिटी भी बताओ, कोई इशू नहीं। वेलोसिटी फटाफट फॉर्मूला लगा लेंगे अपन, क्या था, vp इज इक्वल टू del y by del t, फटाफट डिफरेंशिएट करो। तो 2 एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आ जाएगा, एंड ओमेगा टी एक पाई बाहर निकल के आ जाएगा, तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम। कॉस ऑफ पाई टी माइनस पाई बाई 2x प्लस पाई बाई 6, डिफरेंशिएशन समझ गए होंगे, इससे पार्शियल डिफरेंशिएशन। पाई कहां से आया बच्चों, 2 एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, फिर अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई आएगा, और इन दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, चेन रूल। तो इसमें फटाफट रख दो, वीपी में x को कितना रख दो 1 सेंटीमीटर, एंड t को कितना रख दो 0, तो क्या मिलेगा आपको 2 पाई कॉस ऑफ वही माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6। अब आपको याद दिला दूं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस ऑफ कॉस थीटा, तो इसे उल्टा भी लिख सकता हूं मैं, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, सो 2 पाई, ये बन जाएगा बच्चों 90 माइनस थीटा यानी साइन ऑफ पाई बाई 6, ठीक है। तो 2 पाई इंटू 1/2, तो यार है पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब हो गया 3.14
सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये जो पार्टिकल है बच्चों, ये इस मोमेंट पे इधर की तरफ मूव कर रहा है, दिस इज वीपी, ऊपर की तरफ कितनी वैल्यू से, 3.14 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। सो आई होप आपको ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ जाएंगे, आप आगे कर पाएंगे कंपैरिजन, आस्किंग दीज वेलोसिटीज एंड ऑल दिस। ओके, तो चलिए मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। Okay, let's take next question here and see. चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं आज के लिए, आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद अपन अगले क्लास में बात करेंगे। लिखिए, इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव, इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव is given as y is equal to y naught sine of 2 pi ft minus x by lambda, where f and lambda are constants। पर आप पहचान गए होंगे कांस्टेंट्स है क्या। आप 2 बाय अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 पाई एफ क्या होता है, 2 पाई एफ ओमेगा, 2 पाई बाय लैम्डा क्या होता है, के। ठीक है, तो चलो भाई ठीक है। अब आगे बोल रहा है इफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 4 times velocity of the wave, ठीक है, then lambda will be option A pi y naught by 2, option B pi y naught, option C pi y naught by 4, option D none of these। Can you solve? It's an easy question। ठीक है, तो क्या बोल रहा है आपसे, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 4 times वेलोसिटी ऑफ द वेव। ठीक है, सबसे पहले तो इसे प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो 2 पाई को अंदर भेज दीजिए, तो आ गया y इक्वल टू y नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ टी माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। यस, अब इसे कंपेयर करिए, कंपेयर इट विथ स्टैंडर्ड साइनोसॉइडल वेव विच इज y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। सो बाय कंपैरिजन बच्चों बताओ मुझे, ए का वैल्यू क्या ले लिया अपन ने, वाई नॉट ओमेगा 2 पाई एफ। अच्छा, इसने बताया नहीं था कि एफ फ्रीक्वेंसी है, सो डोंट थिंक ये तो फॉर्मूला ही है, नहीं ये कोई भी नंबर दिया था उसने यहाँ पे। ठीक है, सो एंड के कितना आ गया 2 पाई बाय लैम्डा, एंड डेल्टा कितना आ गया बच्चों 0। कोई इशू नहीं है, वहां डेल्टा है नहीं तो आप प्लस 0 मान सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है वीपी मैक्स, जिन दो को हमें रिलेट करना है। तो वीपी मैक्स होती है ए ओमेगा, तो इस हिसाब से कितनी हो गई 2 पाई एफ इंटू वाई नॉट। दूसरा आता है वेव वेलोसिटी वी, जो होता है ओमेगा वाई के, फटाफट याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला आपको। तो ओमेगा वाई के मतलब 2 पाई एफ बाई 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई कैंसिल, तो आपके पास ये आ गया एफ लैम्डा। ठीक है, तो वी आ गया बच्चों एफ लैम्डा। अच्छा, और क्या बोल रहे हैं अपने से बोल रहा है कि वी मैक्स इज इक्वल टू 4v, given Vp max is equal to 4v। कोई इशू नहीं, लेट्स डू इट।
सो वीपी मैक्स कितना निकला 2 पाई एफ वाई नॉट, इट इज 4v। ठीक है, सो व्हाट डू यू गेट, एफ एफ कैंसिल, दिस लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट डू यू गेट 2y नॉट डिवाइडेड बाय, या फिर यहां से आपके पास आ गया बच्चों पाई y नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आंसर आ गया, यहां से आंसर आ गया आगरा। यस, तो आज की क्लास के बाद मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। इस लेक्चर को देखने के बाद उस असाइनमेंट को सॉल्व करिए, उस पर क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन वेव। इट्स ए interesting chapter and scoring also. I hope you are enjoying waves. If you are facing any particular problem, you can ask or mention it in comments if any changes you want. Thank you.